स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी मैथ्स वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइहेड्रल ग्रुप्स के बारे में। उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके ग्रुप्स के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, उसके कॉन्जुगेट क्लासेस क्या होते हैं, उसके बाद क्लास क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नॉर्मलाइजर क्या होता है। ये सारे हम लोग डाइहेड्रल ग्रुप के डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा डाइहेड्रल ग्रुप क्या है, तो जिसका डेफिनेशन क्या है, लेट जी, जो हमारा ग्रुप जी है डाइहेड्रल, तो वो क्या होता है, वो दो एलिमेंट ए और बी से जनरेट होता है। उसके सारे एलिमेंट ए जो होता है उसका ऑर्डर 2 होता है, क्योंकि वो ए टू पावर स्क्वायर जो होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। और जो बी होता है वो उसका फाइनाइट होता है। वो ऑर्डर वो डिपेंड करता है डाइहेड्रल ग्रुप के और कैसा उसका फॉर्म है। और ए बी जो होता है, जो ए बी अगर दो एलिमेंट ए और बी को कंपोज कर रहे हैं तो वो हमेशा इक्वल होता है बी इनवर्स ए के। इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ के लिए अगर दो एलिमेंट ग्रुप से लेते हैं वो ए बी इजकल टू बी होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी ए बी इजकल टू बी ए नहीं होता है। इसलिए जो डाइहेड्रल ग्रुप होता है हमारा, वो कभी भी अबेलियन ग्रुप नहीं होता है, वो हमेशा नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। तो बी ए ग्रुप देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप। और ये तब इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं डाइहेड्रल ग्रुप। अभी डिस्कस करेंगे कितने ऑर्डर के डाइहेड्रल ग्रुप अबेलियन होते हैं, नॉन अबेलियन होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो उस केस में हमारा जो सारे डी एन होते हैं, इसको डिनोट करते हैं डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डी एन से, वो सारे के सारे जो होते हैं ग्रुप डी एन, वो हमारे नॉन अबेलियन कहलाते हैं। इसके D1 और D2 जो 1 ऑर्डर के और 2 ऑर्डर के जो होते हैं वो हमारे अबेलियन होते हैं। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, कि अनदर टाइप, इसका दूसरा डिफिनेशन, इसका दूसरे तरह से क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो रिटेन एज DN। इसका जो डाइहेड्रल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन DN है, इसको हम लोग DN से डिनोट करते हैं। इसके एलिमेंट इसके कैसे, ए स्क्वायर जो आइडेंटिटी इक्वल है और इक्वल टू बी के पावर n। और जो हमारा ए है वो हमारा रिफ्लेक्शन है, और बी जो हमारा रोटेशन है, वजह लिखा हुआ है कि ए रिफ्लेक्शन और बी रोटेशन होता है। क्योंकि डाइहेड्रल ग्रुप जो होता है वो सिमेट्रिक ग्रुप होता है, वो एन पॉलीगॉन से बना हुआ रहता है। तो जितने हमारे डी एन होंगे या एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा एन गॉन पॉलीगॉन करता है कि कितने उसके कितने साइड्स हैं। अगर यहाँ 2 है, 4 3 है, तो वो उतने गॉन का हमारा सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा डी एन जो होता है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ए और बी क्या, रिफ्लेक्शन रोटेशन बता दिए। इसके एलिमेंट कैसे थे, ए स्क्वायर आइडेंटिटी इक्वल टू बी के पावर एन। जो एन होता है हमारा, जितने भी एन होंगे, तो वो जो हमारा रोटेशन है वो उसकी पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है उसके इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो इसका ऑर्डर, जो ऑर्डर बी का होता है, वो हमारा जो ऑर्डर डी एन जो एन रिप्रेजेंट करेगा वही हमारा बी का ऑर्डर हो जाता है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन होता है उसका सिर्फ ऑर्डर 2, जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे ग्रुप्स के एलिमेंट वो सारे के सारे ऑर्डर 2 के आएंगे। तो कौन कौन से रिफ्लेक्शन है, ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब, डायडस ए बी एन माइनस 1 तक जाएंगे। और ये बी स्क्वायर, बी क्यूब, डायडस बी एन माइनस 1 तक जाएंगे, क्योंकि बी टू पावर एन की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी। तो ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो डी एन के ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो ए और सिर्फ ये दो एलिमेंट से जनरेट होते हैं, ए और बी। तो जो ए और बी है वो हमारे जनरेटर भी कहलाते हैं डाइहेड्रल ग्रुप के। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है हमारा डाइहेड्रल ग्रुप में। तो लेट डी एन बी ए डाइहेड्रल ग्रुप। जो डी एन है वो हमारा डाइहेड्रल ग्रुप है, इस 360/n। जितने हमारे जो हमारा डी एन दिया होगा, जैसे D5 दिया हुआ, D5 दिया है, D4 दिया है, तो उतने से हम लोग 360 से डिवाइड कर देंगे, उतना जो आएगा वो हमारा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, थीटा से डिनोट करते हैं, और वो 2π/n होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है निकालने का कि एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं किसी डाइहेड्रल ग्रुप का। तो ये इसको एन चेंज करते रहेंगे। एन डिपेंड करता है हमारा कैसा फॉर्म दिया हुआ है डाइहेड्रल ग्रुप का। यहाँ जितना एम रिप्रेजेंट करेगा वही हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे 2π डिवाइड करके, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वही हमारा एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। आगे देखते हैं एलिमेंट ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप्स क्या होते हैं। लेट G इक्वल टू डी एन देन एलिमेंट आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। जो डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, अगर मान लेते हैं G जो हमारा ग्रुप है वो DN है, डाइहेड्रल ग्रुप है, देन द एलिमेंट्स आर कॉल्ड, तो उसके रिफ्लेक्शन और रोटेशन के फॉर्म में होते हैं। दो ही एलिमेंट होते हैं डाइहेड्रल, उसी से सारा एलिमेंट जनरेट होता है हमारा डाइहेड्रल ग्रुप का। तो एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रोटेशन, जो कि मैं बता चुकी हूँ। ए को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन और आर बी को कहते हैं हम लोग रोटेशन। तो ये हमारा रोटेशन हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया।
अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कि उस जो हमारे डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट है उनका ऑर्डर का कैसा फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर डाइहेड्रल ग्रुप में जितने भी हमारे रिफ्लेक्शन एलिमेंट होते हैं उसका अगर ऑर्डर निकालना है, तो अभी बताए थे कि जितने भी रिफ्लेक्शन हमारे होते हैं डाइहेड्रल ग्रुप के अंदर, वो उस सब का ऑर्डर हमारा जो होता है वो 2 होता है। सभी रिफ्लेक्शन के एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जितने भी हमारे रोटेशन एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, तो उनका अगर इम्प्लाइज करेगा ऑर्डर ऑफ एन जो हो गया, एन मान लीजिए जैसे कि अगर कोई हमारा डाइहेड्रल ग्रुप दिया D5, तो इसमें नंबर ऑफ रोटेशन और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर जो होता है हमारा ग्रुप का वो D2n होता है। इसका ऑर्डर जो होगा 2n होता है, तो जितने n होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है 5। तो इसकी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे ग्रुप में, तो वो 10 होंगे। तो ऑर्डर जो D5 का कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह ग्रुप का ऑर्डर निकालते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट कैसे होते हैं वो फॉर्म बताए थे। तो उस तरह से अगर हम लोग रोटेशन का कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा है। अगर हमारा आपको पता है हाईएस्ट पावर जो होता है वो रोटेशन का, वो हमेशा उसका वो होता है आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो बी जो होगा, बी की पावर 5 जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा आइडेंटिटी का। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी जो होगा वो 5 होगा। तो अगर और बाकी पावर का हमें ऑर्डर निकालना रोटेशन के, जैसे B² हो गया, B³ हो गया, बी की पावर 4 हो गया, तो इस सब का फॉर्मूला जो होता है कि ऑर्डर ऑफ 20 को डिवाइड करेंगे GCD ऑफ जितने ऑर्डर का हमें निकालना पावर का और ऑर्डर बी का जो GCD आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी पावर के रोटेशन का हम लोग ऑर्डर के एलिमेंट का निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले से। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि डाइहेड्रल जो ग्रुप होता है उसके ऑर्डर कितने होते हैं, तो लेट G इज इक्वल टू DN हमारा रिप्रेजेंटेशन है डाइहेड्रल ग्रुप को DN से डिनोट करते हैं इस डाइहेड्रल ग्रुप। देन ऑर्डर ऑफ G जो है वो इक्वल टू होता है 2n। इसका जो ऑर्डर होता है वो 2n के बराबर होता है। अगर कोई भी हमें D1 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है या D3 दिया है, तो उसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, D1 का कितना होगा 2 होगा, और D2 का कितना होगा 4 होगा, D3 का 6 होगा। ऐसे हम लोग 2 का मल्टीपल करते जाते हैं तो उतने हमारे डाइहेड्रल ग्रुप के नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं कि कितने ऑर्डर ऑफ ग्रुप हैं उसके अंदर। उसका फॉर्म कैसा है, जैसे मान लीजिए कि अगर D1 हमारा है, D1 के एलिमेंट कैसे आएंगे, A आएगा जो कि आइडेंटिटी की इक्वल होगा और एक B आएगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप बिना आइडेंटिटी का तो ग्रुप बनेगा नहीं। तो एक एलिमेंट आइडेंटिटी तो होना ज़रूरी है, और एक उसी को हम लोग उसको कहते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन है, और जो B हमारा है वो रोटेशन है। तो ये D1 में एलिमेंट होता है, क्योंकि 2 एलिमेंट होते हैं D1 में, क्योंकि ऑर्डर ऑफ D1 कितना होता है, D1 का ऑर्डर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 का मल्टीपल क्या होगा 1 का, तो 2 आ जाएगा। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट D1 का 2 एलिमेंट आएंगे, तो कौन कौन से आएंगे, एक तो हमारा रोटेशन आएगा, एक रिफ्लेक्शन आएगा। जो रोटेशन होगा वो हमारा B होगा, और जो रिफ्लेक्शन जो हमारा होगा वो E और A होगा जो कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है। और D2 की बात करें, D2 के एलिमेंट कैसे होंगे, A, होंगे। A² जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। और जो B है, B का हाईएस्ट पावर क्या है, क्योंकि यहाँ पर D2 है तो 2 हमारा n वैल्यू है, तो B की पावर जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ये हमारा। और AB हो जाएगा, फिर B हो जाएगा। इसका एलिमेंट का फॉर्म ऐसे है, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D2 के एलिमेंट। ये 4 एलिमेंट है, और चारों देख रहे हैं A है और A² है जो कि आइडेंटिटी की इक्वल है, और B² भी आइडेंटिटी की इक्वल है। ये दोनों एक ही एलिमेंट का आएंगे, और AB और B है, तो ये एक एलिमेंट, ये एक A² और AB और एक A, 4 एलिमेंट होंगे। तो D2 में कितने 4 एलिमेंट होंगे। तो जो हमारा A और A² है और AB है ये हमारे रिफ्लेक्शन कराते हैं, और जो B और B² है वो हमारे रोटेशन कहलाते हैं। इस तरह D3 में एलिमेंट होंगे A, जो कि आइडेंटिटी इक्वल होगा, और हाईएस्ट पावर B का क्या जाएगा 3 जाएगा, क्योंकि हमारा n की वैल्यू क्या दी हुई है 3 दी हुई है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है B टू द पावर वही हमारा आइडेंटिटी की इक्वल होता है, तो B की पावर क्यूब जो होगा वो हमारा आइडेंटिटी की इक्वल होगा। फिर उसका B² होगा, फिर AB² होगा। तो ये सारे हमारे D3 के एलिमेंट होते हैं, इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा A² और AB और ये सारे हमारे रिफ्लेक्शन होंगे, और जो B² होगा और BQ वो सारे हमारे रोटेशन कहलाएंगे। इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो अकेला B एलिमेंट है वो हमारा रोटेशन कहलाएगा, और जो A और B कंपोज कर रहा है वो एलिमेंट और सिंगल A एलिमेंट ये सारे जो हमारे होंगे वो रिफ्लेक्शन कहलाएंगे। सिंपल से पहचानने का तरीका यही है कि जो हमारे सिंगल एलिमेंट होते हैं वो हमारे रोटेशन
रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। और जो दो एलिमेंट कंपोज कर रहा है वो एलिमेंट, और सिंगल हमारा ए जो ऑर्डर ऑफ जिसके दो होते हैं वो सारे हमारे रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। और सभी जितने भी रिफ्लेक्शन है ग्रुप के अंदर एलिमेंट वो सारे सभी का ऑर्डर 2 होगा। और अब D4 का ये देख लीजिए, D4 में क्या दिया हुआ है, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ए स्क्वायर जो होता है जो कि आइडेंटिटी इक्वल होगा, और हाईएस्ट पावर एन की वैल्यू 4 गई है तो हाईएस्ट पावर जो रोटेशन होगा वो हमारा बी टू पावर 4 हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर बी क्यूब, फिर ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब, ये सारे इसको एलिमेंट के फॉर्म होते हैं। इस तरह D5 की बात करें तो D5 में भी ए और ए स्क्वायर जो आइडेंटिटी की इक्वल होगा, बी हाईएस्ट पावर एन की वैल्यू कितनी गई है 5, तो बी टू द पावर जो होगा वो आइडेंटिटी की इक्वल होगा। फिर ये बी स्क्वायर बी क्यूब बी 4, और फिर ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब ए बी 4, ये सारे हमारे जो होते हैं ग्रुप्स को कोई भी किसी भी ऑर्डर का अगर ग्रुप देता है, अगर मान लीजिए आपको D12 का देता है तो कैसे एलिमेंट लिखेंगे, D6 का कैसे लिखेंगे, D7, तो इसी तरह से फॉर्मेट करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है डाइहेड्रल का, उसका 2n होता है। अगर DN है तो उसका 2n हो जाता है। और इसके एलिमेंट कैसे लिखते हैं, इसके ग्रुप के एलिमेंट को इस तरह से लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। अभी आपको बताया था कि कैसे डाइहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट को लिखते हैं हम लोग, किस तरीके से लिखते हैं, कितने ऑर्डर के। तो हमारा जो D1 होता है इसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि D1 का जो ऑर्डर होता है वो हमारा 2 होता है, क्योंकि 1 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ D1 जो हो जाएगा वो हमारा 2 के इक्वल आता है। तो इसके एलिमेंट एक तो आइडेंटिटी होता है और एक बी हमारा जो रोटेशन होता है वो हमारे एलिमेंट होता है, और जो आइडेंटिटी होता है वो हमारा रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये सारे हमारे एलिमेंट है। और D2 को कैसे लिखते हैं ये, तो जो D2 के एलिमेंट देख रहे हैं कि D2 के एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ D2 कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ D2 का 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 एलिमेंट होगा। उनका बिहेवियर कैसा होता है, जो ए और ए स्क्वायर है ये हमारा रिफ्लेक्शन है, तो इसके जितने भी रिफ्लेक्शन होंगे उसके ऑर्डर 2 तो होंगे। इसका मतलब ऑर्डर ए का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और जो बी स्क्वायर है, क्योंकि हाईएस्ट पावर एन की कितनी गई है 2 गई है, तो जो बी के पावर जो हमारा रोटेशन होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो जो बी स्क्वायर हो जाएगा वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। और इसका ए बी एक कंपोज एक ए बी मिलेगा और एक बी मिलेगा। तो इसमें देख रहे हैं एक एलिमेंट सिर्फ हमारा क्या है, रोटेशन है, बाकी सारे हमारे रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ए स्क्वायर और ए बी ये तीनों हमारे रिफ्लेक्शन है। तो इसके ऑर्डर कितने होंगे रिफ्लेक्शन के, 2 हो जाएंगे। और देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट पावर बी का जो है वो गया बी स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी का कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी, तो ये हमारा सा आइडेंटिटी वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी के इक्वल है। तो देख रहे हैं बी का भी ऑर्डर 2 है और रिफ्लेक्शन के सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है। तो इसका मतलब कि जो D2 के चारों एलिमेंट है वो सभी का ऑर्डर 2 है। तो ये आप देख रहे हैं ये D2 जो हो जाएगा वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा K4 के। तो जब ये क्योंकि K4 की तरह ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट K4 की तरह, जैसे K4 के एलिमेंट होते हैं, प्रॉपर्टी होती है कि 4 एलिमेंट होते हैं, एक आइडेंटिटी होता है, एक होता है A होता है और B होता है, और एक AB होता है जो कि कंपोज होता है, और C होता है जो कि AB से कंपोज होता है 2 एलिमेंट से। तो वो सारे जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे और सभी के एलिमेंट इटसेल्फ होते हैं, और वो ऑर्डर ऑफ सभी के ऑर्डर कितने होते हैं 2 होते हैं, क्योंकि जिस भी एलिमेंट के ऑर्डर 2 होते हैं वो सारे के सारे इटसेल्फ इन्वर्स होते हैं। तो सभी इटसेल्फ इन्वर्स है। तो ये हमारा जो D2 है वो हमारा आइसोमॉर्फिक है K4 के। तो आपको पता है कि जो K4 है वो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, तो सारे के सारे सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, इस वजह से वो अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि एवरेज सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट जो होते हैं किसी भी ग्रुप के वो हमारा अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो इसी तरह हमारा D2 जो हो जाएगा वो हमारा अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और तो ये जो हमारा ऑर्डर 1 है और ऑर्डर 2 है वो दोनों जो हमारे होते हैं वो अबेलियन ग्रुप होते हैं। और देखेंगे हम लोग क्योंकि D2 जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है K4 के, और K4 आपको पता है कि वो अबेलियन होता है, इसलिए ये 2B जो हमारा होगा अबेलियन ग्रुप हो जाए कहलाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगर हम D3 ग्रुप की बात करते हैं कि D3 में कैसे एलिमेंट होते हैं, तो A होता है, A स्क्वायर होता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और B क्यूब के पावर B क्यूब जो होता है वो भी आइडेंटिटी होता है। क्योंकि D3 जब बात करते हैं जो हाईएस्ट n होता है वो उसकी पावर का जो रोटेशन होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, मतलब कि B टू द पावर क्यूब जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। और AB स्क्वायर हो गया AB हो गया, और ये B स्क्वायर हो गया B हो गया। तो ये सारे जो हैं ये सारे एलिमेंट हैं D3 के। कैसे इसको लिखते हैं,
इसमें से जो ए स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर है ये सारे हमारे रिफ्लेक्शन कहलाते हैं, और जो बी स्क्वायर है वो हमारे रोटेशन है। अगर आपको पता है अगर इन सारे एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ ए बी स्क्वायर जो होंगे वो सारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये सारे रिफ्लेक्शन के एलिमेंट और सारे रिफ्लेक्शन का ऑर्डर सेम होता है, वो इक्वल होता है ऑर्डर 2 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब सभी का ऑर्डर क्या है, सेम है, और वो भी 2 है ये सारे रिफ्लेक्शन का। अगर हम लोगों को पता है कि अगर बी टू द पावर क्यूब जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर बी के पावर का निकालना है, बी के पावर के लिए ऑर्डर निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपको पता है। अगर ऑर्डर बी आपको पता चल गया है तो किसी भी पावर का बी के निकाल सकते हैं। जैसे कि वो फार्मूला था ऑर्डर ऑफ बी अपॉन GCD ऑफ जिस पावर का निकाल रहे वो पावर अपॉन यो ऑर्डर ऑफ ओ बी का GCD लेंगे, जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे ऑर्डर ऑफ बी से, तो वो जो हमारा आएगा उस पावर का ऑर्डर आ जाएगा। जैसे बी स्क्वायर का ऑर्डर हमारा 3 है, इसका भी 3 आया क्योंकि इसको करेंगे सॉल्व तो इसका 3 आएगा। अगर ग्रुप D4 की बात करते हैं तो D4 की बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। एलिमेंट आते हैं, ए आता है, ए स्क्वायर आता है जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, बी की पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा हाईएस्ट पावर 4 एन की वैल्यू 4 है, तो इसलिए बी टू द पावर 4 जो होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ये हमारा रोटेशन होता है। फिर ए बी होगा, ए बी स्क्वायर होगा, ए बी क्यूब होगा, और ये बी होगा, बी स्क्वायर बी क्यूब। तो जो बी स्क्वायर बी क्यूब है वो हमारा रोटेशन है, और ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब ये सब हमारे रिफ्लेक्शन है। तो आपको पता है सारे रिफ्लेक्शन का सेम ऑर्डर होता है 2, तो ऑर्डर ऑफ ए बी स्क्वायर और ए बी क्यूब का सारा ऑर्डर सेम होगा, 2 के इक्वल होगा। आपको पता है कि अगर ऑर्डर ऑफ बी के पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग उसके पावर का भी निकाल सकते हैं बाय द फार्मूला आपको बताएं, तो बी स्क्वायर का 2 हो जाएगा, बी क्यूब का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑन हाइड्रल ग्रुप, कि हाइड्रल ग्रुप की कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कौन कौन से, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि DN इज़ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n। जो DN है हमारा वो नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 2n का। फॉर ऑल n जो होगा वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 होना चाहिए। अगर n की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर है तब उस केस में जितने भी हमारे DN होंगे वो हमारे नॉन अबिलियन कहलाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, जितने भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के, कि मतलब अगर कोई ग्रुप दिया हुआ डाइहेड्रल का तो उसमें कितने 2 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। अगर मान लीजिए जो DN हमारा दिया हुआ, अगर n हमारा n पर डिपेंड कर रहा है कि n का बिहेवियर कैसा है। अगर हमारा DN n जो है अगर वो ऑड है तो n ऑर्डर के हमारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। और अगर n जो हमारा इवन है तो n+1 ऑर्डर 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे हमारे। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के, अगर हमें किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है एक्सेप्ट 2, मतलब 2 को छोड़ के बाकी किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट का निकालना है कि 3 का क्या ऑर्डर है, 4 का क्या ऑर्डर है, तो इसमें क्या होता है कि तो ये 5k होता है। अगर 5k और k जो हमारा है अगर वो डिवाइड कर रहा है उस n को, वेयर 5k इज अ यूलर 5 फंक्शन। अगर मान लीजिए कि हमें अगर D5 है तो D5 में हमें बात करना है, तो D5 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने होंगे, तो आपको पता है n जो है हमारा, ये 5 जो हमारा ऑड है तो हमारे ऑड का क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 2 एलिमेंट, तो 5 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हमारा D6 बात कर रहे हैं, D6 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के, अगर ऑर्डर 2 का नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है तो ये देख रहे हैं n की वैल्यू क्या इवन है, इवन में एक ऐड करते 7, मतलब कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ 2 के एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ 7 एलिमेंट होंगे। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। ये सेकंड पॉइंट का है। और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए कि D4 है तो D4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, एक तो 1 करेगा, एक 2 करेगा और एक 4 करेगा। तो अगर हमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है या 1 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 5-4 करेंगे, 5-4। और 4 जो हम जिस ऑर्डर का निकाल रहे हैं अगर वो 4 उस n को डिवाइड कर रहा है तभी हम लोग 5 के करेंगे, नहीं तो अगर वो नहीं है तो उसका मतलब कि वो उस नंबर का एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उस ग्रुप में DN में। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है फिर से। पॉइंट में यही कह रहा है कि अगर एक्सेप्ट 2
2 को छोड़ के किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है तो 5k होता है। अगर वो k जो है वो डिवाइड करना चाहिए उस n को, अगर नहीं कर रहा है तो उस केस में उस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये थर्ड पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन Dn इज n। जितने भी, अगर मान लीजिए कि Dn है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, तो जब सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, हमारा n हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर ईच k बाई n, जो भी हमारा k है एक्सेप्ट 2, अगर वो डिवाइड कर रहा है n को, Dn है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, तो उस ऑर्डर, तो जो k होगा उस ऑर्डर का वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा हमारा Dn। तो ये हमारे से मान लीजिए अगर D5 है तो D5 के कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 तो होगा ही होगा, चाहे डिवाइड करे चाहे नहीं करे, क्योंकि हमारा उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, हर रिफ्लेक्शन के ऑर्डर 2 होते हैं, और एक हमारा खुद 5 हो गया। अगर हमें ऑर्डर 5 का निकालना है, ऑर्डर 5 देख रहे हैं, ये जो 5 हमारा k है वो देख रहे हैं k डिवाइड कर रहा है n को, क्योंकि n हमारा 5 है और k भी हमारा 5 है, तो 5 को डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में जो D5 होगा वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर 5 का, इसमें यही कहा गया है। 6 पॉइंट क्या है हमारा, 6 पॉइंट में यही कह रहा है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, अगर हमें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करना है Dn डाइहेड्रल ग्रुप में, तो τ1 प्लस n का ये फार्मूला होता है। जो τ1 होता है वो हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होता है τ1, और जो हमारा n हमारे ये Dn जो n नोटेशन है कितने वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप निकालना। अगर मान लीजिए D4 की बात कर रहे हैं, तो इसका अगर नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालना है तो हमारा τn τ4 प्लस 4 हो जाएगा। तो τ4 को फार्मूला पता है कि τ4 कैसे निकालते हैं, इसको फैक्टर करेंगे, ये हमारा 2 द पावर स्क्वायर आएगा, तो जो पावर होता है उसको उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं, इसका मतलब 2 + 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये +4, तो ये 3 + 4 हो जाएगा, मतलब 7। तो इसके मतलब कि 7 जो होंगे वो हमारे नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे हमारे Dn में, साइक्लिक सब ग्रुप। तो इस तरह से नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करना Dn में, 7 पॉइंट ये कह रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करना, इसमें तो साइक्लिक सब ग्रुप की बात करें, इसमें सिर्फ सब ग्रुप की कितने सब ग्रुप बन सकते हैं हमारे डाइहेड्रल ग्रुप में, तो ये τ1 प्लस सिग्मा n होता है, जो वेयर τ1 जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर है ऑफ n का, और सिग्मा जो है वो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर n है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कि कितने हमारे डाइहेड्रल ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप के लिए ये फार्मूला है। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिटेल डिस्कस करेंगे।